हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू V008। भाई मारुति ने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है अपनी फ्रॉन्क्स। ठीक है, अब फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में कोई दूसरी गाड़ी है या नहीं है। तो देखो, मैं अपने सामने जो गाड़ी दिखा रहा हूँ ना, आपको बहुत से पहचान गए होंगे, बहुत से नहीं पहचाने होंगे। ये रहने वाली है यार काइगर। और काइगर का ये रहने वाला है टॉप वेरियंट। भाई इस टॉप वेरियंट के अंदर ना 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। RXZ वेरियंट है ये। और सबसे पहले तो आप इसका लुक देखो। 4 मीटर के अंदर गाड़ी है, 4 मीटर के अंदर वो भी आती है। उसके अंदर भी 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, इसके अंदर भी 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं। किसी को अगर मैनुअल में जाना है या फिर किसी को टर्बो के अंदर जाना है, तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो भाई ये है, एक बार इस पर भी नज़र मार लो। काले रंग के अंदर, 4 मीटर के अंदर, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस जो 205 mm की है, 2500 mm का व्हील बेस। ठीक है, बॉडी क्लैडिंग्स और एक जो क्रॉस ओवर टाइप लुक है वो लुक। ऊपर आपको यहाँ पे रूफ रेल्स प्लस पीछे शार्क फिन एंटेना, इस तरह के ही फीचर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ ये गाड़ी है। कौन सी है? तो फ्रंट से देखो, ये रहने वाली है रेनॉल्ट की काइगर। अब भाई जब काइगर आई थी ना, तो अपने आप में एक धूम सी मची थी। अब ये काइगर के अंदर हमें क्या कुछ मिल जाता है, सबसे पहले ज़रूरी होती है इसकी प्राइसिंग जानना। अब भाई मैं फ्रॉन्क्स से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं रेट के हिसाब से मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक रिलेट करने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें बेटर उससे। ठीक है, अब ये जो गाड़ी है ना, आपको 8,79,990 रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। और ऑन रोड की बात करोगे तो इस समय यहाँ पे मेरठ के अंदर रेनो के शोरूम में 10,32,000 रुपये की पड़ रही है। बेटर डील के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। तो 10,32 के अंदर। और फ्रॉन्क्स का लगभग 10,32 में डेल्टा प्लस वेरिएंट आता है, जिसके अंदर फीचर्स की थोड़ी कमी मुझे महसूस होती है। ठीक है, बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसको क्या पसंद आता है। चलो अब बात करते हैं सिर्फ इस गाड़ी की। तो ये है भाई अपने सामने, इसकी जो विड्थ है वो आपको 1750 mm की मिलती है और लंबाई 3991 mm की मिल जाती है। अब इसके अंदर ना BS6 फेज 2 रेडी इंजन है और सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड रखे गए हैं। लाइकवाइज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो भाई ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। चलो सबसे पहले आप इसका फ्रंट देखो। फ्रंट से देखने में गाड़ी देखो यार, कितनी बोल्ड एंड मस्कुलर है। इसके अंदर कितना बड़ा लोगो है आपको रेनॉल्ड्स का। इधर आपको पूरी अच्छी तरीके से क्रोम का वर्क कर रखा है। मिनिमल सी इसकी ग्रिल है और पूरी यहाँ पे आपको देखेंगे तो ओपन ग्रिल रहने वाली है। नीचे से भी ओपन पार्ट है और LED के अंदर लाइट्स इस वेरिएंट के अंदर, वो भी ट्रायो LED। और यहाँ पे आपको LED के अंदर ही DRLs मिल जाते हैं और ये आपके इंडिकेटर। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी जो ग्लास है ना, यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ रेनबो सा दिख रहा होगा। तो ये कुछ ऐसा सा ग्लास रहने वाला है जिसके अंदर रिफ्लेक्शन भी इस तरह का आ रहा है। देखो यार, लुक वाइज मैं ये कहूँगा गाड़ी बहुत प्यारी है। फीचर वाइज गाड़ी प्यारी है, सेफ्टी वाइज प्यारी है। इस गाड़ी के अंदर ना फिलहाल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन रहने वाला है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। अब एक बार ना जी भर के इसकी साइड प्रोफाइल देख लो। ये देखो पूरा क्या डिज़ाइन है ना। पीछे से वही स्लांटेड वाला डिज़ाइन। लेंथ मैंने आपको इसकी बताई दी। ग्राउंड क्लियरेंस एंड व्हील बेस इज़ वेरी गुड। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इस RXZ ऑप्शनल में काइगर का, गाड़ी को भाई पास में आते हैं चाबी लेके और कुछ नहीं करते, ये गाड़ी हो गई आपकी अनलॉक और दूर जाते ही हो जाएगी आपकी लॉक। ओए होए, ऐसे ऐसे फीचर्स अगर देखने को मिल जाए तो क्या बात है। अब यहाँ पे पूरा आपको क्लैडिंग्स मिल जाती हैं। ठीक है, ये देखो आप नीचे की तरफ। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है टेपिंग वाला पार्ट है। जो इसके व्हील आर्चेज हैं ये भी पूरा प्रॉपर क्लैडिंग में कवर हो जाता है। और ब्लैक कलर के अंदर तो यार एक अलग ही शोभा आती है। यहाँ देखोगे तो भाई ये आपको मिलते हैं इसके ORVM इंडिकेटर, आपको यहीं प्लेस कर रखे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाते हैं इसके व्हील 195/60R16 एलॉय व्हील मिल रहा है। ठीक है, अब आप वहाँ जाते हो ना तो वहाँ एलॉय व्हील नहीं मिलता। C8 का सिक्योर ड्राइव का टायर है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं और यहाँ पे रियर में देखोगे तो वही एज इट इज़ आपको ड्रम ब्रेक मिल जा रहे हैं। लेकिन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ आज के टाइम में मस्ट हैव सेफ्टी फीचर। बाकी ऊपर सिल्वर कलर की रूफ रेल्स, ऊपर शार्क फिन एंटेना, रियर में आपको अच्छा स्पॉइलर का लुक भी काफ़ी स्पोर्टी है। इस गाड़ी को यार स्पोर्टी लुक के लिए ही बनाया गया था और सीरियसली ना लुक वाइज बहुत स्पोर्टी लग रही है। अभी देखो लाइट जली ना, जैसी गाड़ी से दूर जा रहा हूँ ना गाड़ी अनलॉक हो जा रही है। बहुत प्यारा फीचर है। रियर का लुक कुछ ये रहने वाला है। नीचे स्किड प्लेट मिल जाती है आपको
और ये आपके हो जाते हैं रिफ्लेक्टर्स, ये वाला पार्ट पूरा आपका एलईडी, ये आपका इंडिकेटर जो हेलोजन के अंदर है, रिवर्स लैम्प, ये भी आपका हेलोजन के अंदर होता है। अब काइगर की बैजिंग, रेनॉल्ड्स की बैजिंग, और रेनॉल्ड्स की बैजिंग के अंदर ही छुपा हुआ है एक कैमरा यहाँ पे भाई रियर व्यू के लिए। व्यू कैसा है वो अंदर चल के देख लेंगे। नीचे आपको यहाँ पे सेंसर, एक सेंसर आपको इधर और एक सेंसर आपको इधर, टोटल आपको 3 सेंसर्स मिल जाते हैं। अब देखो यार, मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ कि इसकी की कैसी रहने वाली है। ये कुछ रहेगी इसकी की, यहाँ पे आपको लॉक, इधर आपको अनलॉक, यहाँ से ये आपका लाइट्स का हो गया, और ये जो है ना, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी लॉक है, यहाँ से आप इसको अनलॉक करोगे इस तरीके से, ये आपकी अनलॉक हो गई, लाइट जली। अब इसके बाद ना ये आपका खुलेगा नहीं, ये आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ से आपका ये अनलॉक हो जाता है। तो खोल लेते हैं। ये रहेगा इसके अंदर मैसिव बूट स्पेस जो 405 लीटर का रहने वाला है, काफ़ी अच्छा है। लोडिंग लिप लो है वो बहुत डीप है यहाँ पे, ये आप मान के चलिए अराउंड 1 फुट के आसपास की लोडिंग लिप है इसके अंदर। और टायर की बात करेंगे तो कौन सा मिल जाता है इसमें हमें, तो देखो यहाँ पे रेड स्टील व्हील के साथ मिलता है आपको। C8 का ही सेम टायर है, 80 की स्पीड लिमिट है, दैट मीन्स एक साइज छोटा होना चाहिए। तो कहाँ लिखा हुआ है इसमें, ये आपको मिलता है 14 इंच का, यार 2 साइज छोटा आपको टायर मिल रहा है यहाँ पे। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, सेफ्टी, 60-40 स्प्लिट सीट्स, यहाँ पे आपको शेल्फ, और पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, इधर आपको हुक, इधर भी आपको हुक, यहाँ पे कोई भी आपको पीछे लाइट नहीं मिल रही है। ऊपर आपको कवरिंग, प्लास्टिक की क्वालिटी इज गुड, एंड ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। ठीक है भाई, तो ये हो गया पीछे का पूरा लुक। अब यहाँ पे आपको वाइपर, इधर डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, एंड इधर आपको वॉशर मिल जाता है। छत भी देखोगे आप, इसकी डिज़ाइन वाली छत है जो काफ़ी प्यारी लग रही है। लुक के मामले में नो डाउट ये गाड़ी मैं ये कहूँगा नंबर 1 है। ठीक है, आते हैं इस साइड पे। अब जब आप ना फ्रॉन्क्स में जाते हैं 10 समथिंग के आसपास खर्च करके, तो आपको ये चीज़ नहीं मिलती। हाँ, बस एक चीज़ है कि उसमें ना इंजन आपको 1.2 लीटर का मिलता है 4 सिलेंडर, तो परफॉर्मेंस की एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे इसके अंदर, तो वो आपको 40 लीटर्स की मिल जाती है। और माइलेज कितना निकालेगी ये गाड़ी, तो कंपनी कह रही है कि 20 के MPL NA इंजन के साथ निकाल देगी। तो ठीक है, रियल लाइफ में आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। जो रियर की डोर ट्रिम है वो आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी, नाइस, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये आपको पूरा पियानो ब्लैक मिलता है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। विंडो का स्विच, और ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपको प्लास्टिक का है, बट वो वैसा फील दे रहा है जैसे पैडेड वाला नहीं होता, इस तरीके का। बोतल प्लेस करने के लिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्पेस दे रखा है। इधर आपको स्पीकर मिलता है, ये आपको खाली ग्रिल है, ट्विटर बाहर से लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो, बिकॉज इसके अंदर आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स आते हैं। ये आपका ग्लोसी ब्लैक हैंडल, इधर आपको ये ओल्ड स्कूल टाइप्स ये मिल जाता है ऑन ऑफ वाला सिस्टम, और ये हो जाती हैं सीट्स। 2500 mm का व्हील बेस के हिसाब से यहाँ पे जो स्पेस है ना, वो मुझे ठीक लग रहा है देखने में। और भाई AC वेंट्स भी मिल जाते हैं इसके अंदर, और क्या लोगे आप पीछे के लिए। यहाँ पे पूरा आपको फ्लैट फ्लोर मिल रहा है। स्पेस देख लेते हैं। तो मैं बैठा हूँ भाई गाड़ी के अंदर, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है। थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट इनफ। यहाँ पे ये देखो आप, ठीक है, हेडरूम काफ़ी अच्छा इसके अंदर हेडरूम मिल रहा है, और यहाँ पे लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। सेंटर वाला पार्ट जो है आपको वो यहाँ पे ऐसे AC वेंट्स मिल जाते हैं। गर्मियों में ही पता लगता है इसका AC वेंट्स का कि ये कैसा सुख देंगे आप लोगों को। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, दोनों तरफ आपको पॉकेट, और ये जो सीट्स है ना ये फैब्रिक की रहने वाली हैं। और दूर से आप ये पूरा व्यू देखो, जो गेट का ट्रिम है वो कितनी सही लग रही है। स्पीकर भी यहाँ से भाई चमक रहा है अंदर की तरफ। अब जब आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ खोलते के साथ ही आपको मिलता है आर्म रेस्ट। क्वालिटी मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी यूज़ करी है इन लोगों ने। इधर आपको कप होल्डर्स, यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हो, और मुझे काफ़ी सही लगा ये। सीट बेल्ट जो है, सेंटर वाली आपकी 2 पॉइंट है, ये आपको दिख जाएगी, ठीक है, और कॉर्नर वाली जो है आपको वो 3 पॉइंट मिल जाएंगी, आगे वाली भी आपकी 3 पॉइंट मिल जाएंगी। ये रहेगा इसका फ्रंट का डैशबोर्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ मिल जाता है। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर इसमें आपको गिवन नहीं है। यहाँ पे आप की लगा के खोल सकते हैं इमरजेंसी के केस में। और एक चीज़ बताना भूल गया, बी प्लर एंड सी प्लर जो है वो आपको ब्लैक आउट है। वैसे ब्लैक गाड़ी है, बट ये अलग से ब्लैक टेप्ड आउट है। अब देखो यार, ये है इसकी फ्रंट की ट्रिम, वही नीचे बोतल प्लेसमेंट, स्पीकर ग्लोसी ब्लैक, ये ऐसे ग्लोसी ब्लैक, और ये आपका हैंडल।
सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इधर आपको, सारे विंडो के, ड्राइवर विंडो ऑटो के फंक्शन के साथ है, ORVM फोल्ड एंड फोल्ड आप कर सकते हैं यहाँ से। और ये आपकी जो सीट्स हैं हाइट एडजस्टिंग सीट्स रहने वाली हैं। सीट्स का मैं ये कहूँगा कि मुझे कंफर्ट ना ठीक लगा, ना तो ज़्यादा गद्देदार हैं और ना ही ज़्यादा ऐसी हैं बिल्कुल स्टिफ वाली, एक बैलेंस कॉम्बिनेशन होता है वो चीज़ ये होने वाली है। बोस्टिंग वाइज भी ठीक है यहाँ पे, और रेड स्टिचिंग इसको एक काफ़ी अच्छा बना दे रही है। सीट्स पे आपको दिख रहा होगा SRS AR बैग, इसके अंदर सेफ्टी के अंदर ना आपको 4 एयर बैग मिल रहे हैं स्टैंडर्ड। नाइस, बहुत गुड जॉब यार। इधर आपको ABC पैडल्स मिल जाते हैं, बस यहाँ पे आपको डेड पेडल नहीं दे रखा, तो ये समहाउ थोड़ी सी एक चीज़ है। नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख लो, ये आपको मिलता है हेडलाइट लेवलिंग के लिए। ओके, यहाँ पे आपको मेंशन भी है, और यहाँ से आप अपना फ्यूल लिड खोल सकते हैं। हाइट एडजस्ट मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो देखो इसमें ना आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, ऊपर वाला पार्ट, और स्टीयरिंग मैं कहूँगा देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। ग्लोसी ब्लैक आपको सारा इसमें वर्क कर रखा है, टॉप मॉडल वाला फील पूरा है, बिकॉज ये टॉप मॉडल ही है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं स्टीरियो के, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं MID के। अब MID कैसी है इसकी यार, MID ना बहुतों को डिजिटल पसंद है, लाइकवाइज मुझे भी पसंद है। और इसको खोलने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे स्टार्ट बटन दिख रहा है, इसको कर लेते हैं। नाइस, ओए होए, वाओ ग्राफिक्स हैं, वाओ जिसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, ये देख लो आप 7 इंच की डिस्प्ले, सेंटर में आपको डिजिटल मीटर मिल रहा है, और साइड में आपको वॉच दिख रही है, यहाँ पे आपको फ्यूल का लेवल दिख रहा है, एंड ये आपका हो गया टेम्परेचर का गोज, और यहाँ पे आप करंट माइलेज आपका कितना है वो सब चीज़ें हो जाती है। बीच में आपकी गाड़ी बनी हुई है, पूरा डैशबोर्ड का व्यू है, लिटरली काफ़ी प्यारा व्यू है। बोनट जो है काफ़ी कमांडिंग पोजीशन है, यहाँ से काफ़ी सही लग रहा है। सेंटर में आपको इस तरीके से IRVM मिलेंगे जो मैनुअल रहेंगे। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाएंगी। ओके, यहाँ पे आपको वाइजर, जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे माइक, इधर आपको वाइजर विद मिरर, इधर आपको हैंडल। अब यहाँ देख लेते हैं एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ 8 इंच की डिस्प्ले है ये। इसको खोल लेते हैं, ये रहने वाली है फ़ोन इंटीग्रेशन इसके अंदर आपका आ जाता है। और सबसे अच्छी बात ना वायरलेस है इसके अंदर। और क्या चीज़ है, रियर कैमरा व्यू ऑन है, मैं डाल के देखता हूँ इसको कैसा आता है। नाइस, और ये देखो यार पीछे भी इसमें काइगर का स्टिकर लगा हुआ है, जो बोर्डिंग होती है ना, होर्डिंग टाइप्स, वो लगी हुई है। तो कैमरे की क्वालिटी मैं डिसेंट कहूँगा, और स्क्रीन की क्वालिटी को भी मैं डिसेंट ही कहूँगा, कैपेसिटिव वाली है ये। सराउंडिंग्स जो है इसकी पियानो ब्लैक के अंदर हैं। ये आपके AC वेंट्स हो जाते हैं। इधर आपको ऑटो AC की यूनिट मिलती है, ऑटो फंक्शन ये रहा, डिफोगर, हैजार्ड स्विच सारे लोग हो गए। ये आपका ट्रैक्शन, इधर फ़ोन रख सकते हो भाई। यहाँ पे आपको टाइप A वायरलेस चार्जर, नाइस यार। ठीक है, ऑन ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से आप। ये आपका लाइट का बटन हो गया, यहाँ पे जल गई लाइट। ओके, और 3 मोड्स हैं इसके अंदर, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। यहाँ देख लो, दिस इज नाइस इको, ये आपका हो गया स्पोर्ट्स, एंड देन नॉर्मल मोड। तो ये आपका इको इधर फोल्ड, स्पोर्ट्स इधर दबा के नॉर्मल। पूरा पैनल पियानो ब्लैक है इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे आपको क्रोम का वर्क, 5 स्पीड गियर बॉक्स, रिवर्स का जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे, इसको अप करके आपको रिवर्स करना है। हैंड ब्रेक, यहाँ पे भी लेदर का वर्क, और आर्म रेस्ट, इस वेरिएंट में आपको आर्म रेस्ट भी मिल रहा है, जो काफ़ी एक कन्वीनियंस के लिए फीचर है। और स्पेस कैसा है, तो भाई स्पेस तो आप ये मान के चलो कि पूरी 1 लीटर की बोतल आ जाएगी इसके अंदर, और यहाँ से आप इसको कवर भी कर सकते हो। कूल्ड ये नहीं है, बट 1 लीटर का ग्लव बॉक्स यहाँ पे सेंटर में आर्म रेस्ट जो है ना मायने रखता है। यहाँ देखो आप, तो भाई इतना बड़ा स्पेस मिलता है ग्लव बॉक्स का आपको, और ऊपर की तरफ आपको मिलता है ये छोटा सा स्पेस, काइंड ऑफ ऊपर नीचे को फुल्ली यूटिलाइज करा है इसमें। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ABS, EBD, 4 एयर बैग, और स्टैंडर्ड क्या करा है, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह के आपको फीचर्स में स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। बेस वेरिएंट से ही आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, नीचे से सेकंड वेरिएंट से आपको 4 एयर बैग मिलने शुरू हो जाते हैं। प्राइसिंग वाइज ठीक है। अब नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर का इंजन कितनी पावर प्रोड्यूस करता है वो देख लेते हैं। तो इसका इंजन कैसा है, सबसे पहले बोनट का जो वेट है वो काफ़ी अच्छा है, ऊपर इंसुलेशन दे रखी है आपको, और ये है इसका 3 सिलेंडर इंजन। ठीक है, ये पूरी बार दे रखी है इधर, जो काइंड ऑफ सेफ्टी बार होती है। नीचे की तरफ कोई प्रोटेक्शन कवर नहीं है। पावर की बात करते हैं भाई, NA इंजन है, 3 सिलेंडर है, तो 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी ये। बाकी ABS की यूनिट वहाँ पे हो जाती है, बैटरी वगैरह प्लेस यहाँ कर रखी है।
और 4 स्टार सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ी है। टर्बो में कोई जाना चाहता है तो टर्बो में भी जा सकता है, बिकॉज टर्बो में ना इसके अंदर काफ़ी अच्छा आपको पावर मिल जाती है। अब अगर आप लोग चाहते हैं इस गाड़ी को लेना तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और आप लोग हैं तो भाई हम लोग हैं, ठीक है। आप लोग शेयर एंड सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग ग्रो करेंगे। आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, है ना। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।